नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केतु देव के बारे में। जी हाँ, 22 अप्रैल से केतु मघा नक्षत्र में करेंगे बड़ा उलटफेर। मकर राशि आपके जीवन में इस दौरान होने वाली है कुछ बड़े परिवर्तन। क्या है ये परिवर्तन और केतु का इस दौरान देखा जाए तो मघा नक्षत्र में क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। केतु मघा नक्षत्र में जाकर के आपको किस प्रकार से प्रभाव देने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व जरूर रूप से करें। देखिए, केतु देव जो हैं ये मायावी ग्रह माने जाते हैं, ये राहु की छाया ग्रह हैं। केतु व्यक्ति के जीवन में देखा जाए तो उसे आध्यात्म की तरफ ले जाने का कार्य करते हैं। केतु को मोक्ष का कारक और युद्ध का कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह हमें भौतिकवादी चीजों से दूर कर देते हैं, हमें परिवार और संसार से दूर कर देते हैं, मोह माया के चुंगल से मुक्त कर देते हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों पर केतु पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाते हैं ऐसे लोग संन्यास की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। केतु का देखा जाए तो जो प्रभाव होता है वह ज्योतिष शास्त्र में एक सन्यासी की भूमिका निभाता है, मतलब कि हमें हर चीज से दूर कर देता है। तो वर्तमान समय में देखिए केतु की जो स्थिति है वह का है सिंह राशि में, और ये सिंह राशि में विराजमान है और 20 अप्रैल 2026 की दोपहर में 1:40 पर देखा जाए तो इन्होंने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है, जो कि मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र के स्वामी स्वयं केतु देव हैं। केतु का मघा नक्षत्र में गोचर करना एक बड़ा परिवर्तन माना जाएगा, क्योंकि जब ग्रह अपने नक्षत्र में होते हैं तो इनके प्रभाव बढ़ जाते हैं। अब देखिए गोया गोचर 20 अप्रैल को हो चुका है, लेकिन ग्रह का जो गोचर होता है इसके देखा जाए तो लगभग 24 घंटे बाद से इसका प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। तो केतु मायावी ग्रह है जिसका देखा जाए तो प्रभाव आपको 21 तारीख से 22 तारीख से आपके जीवन पर मिलना शुरू हो जाएगा, और ये प्रभाव देखा जाए यानी कि मघा नक्षत्र का 5 दिसंबर 2026 तक लगातार चलने वाला है। 5 दिसंबर 2026 तक केतु अपने मघा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि देखा जाए तो आपके जीवन में आध्यात्म की तरफ आपको अग्रसर करने का कार्य करने वाला है। केतु अपने नक्षत्र में मोक्ष और आध्यात्म के प्रति और ज्यादा आपको बढ़ावा देंगे। इस दौरान आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि केतु की स्थिति इस समय सिंह राशि में है और सिंह राशि अष्टम भाव आपका बनती है। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का भाव माना जाता है। ऐसे में केतु का अष्टम भाव में होकर नक्षत्र परिवर्तन करना आपके जीवन में होने वाली जो भी अचानक घटनाएं हैं उसमें बड़ा बदलाव कर सकती है। चाहे नौकरी को लेकर परिवर्तन करना हो, चाहे जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो। वहीं पर मघा नक्षत्र में केतु के इस गोचर से देखा जाए तो इस दौरान आपको आपके पूर्वजों का, पितरों का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। पितरों की विशेष कृपा आपके जीवन पर बरसेगी, और साथ साथ देखा जाए तो केतु मघा नक्षत्र में रहेंगे, जिसकी वजह से इस दौरान केतु के जो प्रभाव है वह थोड़े से बढ़ जाएंगे, यानी कि अब जो केतु प्रभाव देंगे वो पहले से भी ज्यादा तीव्र गति से देंगे, क्योंकि जीवन में जितनी भी घटनाएं अचानक रूप से होती हैं, तीव्र गति से होती हैं, उसका कारक भाव होता है अष्टम भाव, और केतु खुद तीव्र गति से प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, क्योंकि यह मायावी ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो केतु से संबंधित आपको प्रभाव मिलेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं कि अचानक रूप से आपको यहाँ पर धन लाभ होगा। अष्टम भाव अचानक से घटनाओं का भाव होता है, और यहीं पर केतु का अपने नक्षत्र में बलवान अवस्था में आना आपके जीवन में प्रत्याशित और अप्रत्याशित रूप से धन के आगमन को बढ़ाएगा। इस दौरान आपके जीवन में धन के आगमन के रास्ते तैयार होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, धन लाभ के शानदार मौके मिलेंगे। अष्टम भाव में होने की वजह से केतु देव यहाँ पर देखा जाए तो आपको अचानक रूप से कोई धन लाभ करा सकते हैं, जैसे कि कोई रुकावट का पैसा हो उसे प्राप्त करा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई रुकावट का कार्य हो उसे पूरा कर सकते हैं। केतु देव अष्टम भाव में रहेंगे, और ऐसे में अपने नक्षत्र में जब जाएंगे तो ये क्या करेंगे, मोक्ष के कारक ग्रह माने जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इस दौरान आध्यात्म की तरफ आकर्षित करेंगे। जैसे कि इस दौरान ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, आपके मन में वैराग्य की भावना आएगी। इस दौरान भौतिक सुखों से आपका मन जो है खिन्न भिन्न हो जाएगा, और देखा जाए तो ध्यान, योग, मेडिटेशन की तरफ आपका ध्यान जो है ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि आपका इस दौरान आध्यात्मिक तौर पर झुकाव बढ़ने वाला है। केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन से देखा जाए तो जो भी मकर राशि के जातक हैं, अगर आप शोध यानी कि खोज से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अनुसंधान जगत से जुड़कर कार्य करते हो, वैज्ञानिक हो, रिसर्च फील्ड से जुड़कर कार्य करते हो, तो ऐसे में आपको इस दौरान अच्छी सफलता इन क्षेत्रों में मिलेगी। अष्टम भाव जो होता है ये रिसर्च फील्ड का भाव माना जाता है, जिसकी वजह से इस दौरान इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को बड़ी सफलता प्राप्त
प्राप्त हो सकती है। साथ ही अगर आप शोध से जुड़े हैं, गुप्त विद्या ग्रहण कर रहे हैं या फिर गहन अध्ययन से जुड़कर कार्य करते हैं तो भी आपको इसमें बड़ी सफलता, बड़ी जीत हासिल हो सकती है। इस दौरान अगर आप किसी भी रूप में ज्योतिष का कार्य करते हो या फिर ज्योतिष विद्या ग्रहण कर रहे हो तो भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये सारे करियर क्षेत्र जो हैं अष्टम भाव से संबंधित माने जाते हैं। इस दौरान आप अपने रिसर्च के फील्ड में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। वहीं पर बात करूं स्वास्थ्य को लेकर के तो देखिए केतु के पास सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है। ऐसे में यहाँ पर जो केतु की स्थिति अपने नक्षत्र में जब रहेगी तो पेट से संबंधित, तंत्रिका से संबंधित आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिएगा। साथ ही एक बात मैं बता दूं कि केतु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमें पितरों की कृपा प्रदान कराते हैं। तो यहाँ पर केतु के जो प्रभाव हैं अष्टम भाव में अब बढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके पितरों का पूरा आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगर मान लीजिए पितरों से संबंधित कोई कार्य है, जैसे कि पैतृक संपत्ति है, तो पैतृक संपत्ति से जुड़ा लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद समाप्त हो सकता है, विरासत से संबंधित आपको लाभ मिल सकता है। इस दौरान आपके जीवन में जो भी स्थितियां बनेगी वह पूर्ण रूप से आपके अनुकूल हो जाएंगी। इस समय के अंतर्गत देखा जाए तो आपके जीवन में आध्यात्मिक तौर पर लाभ भी होगा, आकस्मिक तौर पर धन लाभ भी होगा, विरासत और पैतृक संपत्ति का सुख भी मिलेगा और साथ साथ मघा नक्षत्र में केतु के होने की वजह से इस दौरान आपके जीवन में जो परिवर्तन होंगे वह विशेष तौर पर लाभदायक होंगे, जो कि आपको धर्म की तरफ अग्रसर करेंगे, गलत चीजों से आपको दूर करेंगे और साथ साथ देखा जाए तो आपके जीवन में धन का आगमन भी बढ़ाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव आपके जीवन में अचानक से धन लाभ के मार्ग को तैयार करने का कार्य करता है। ऐसे में शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों को भी बड़ा धन लाभ हो सकता है। यह क्षेत्र भी कहीं ना कहीं राहु और केतु के अंतर्गत आता है। राहु के ही छाया ग्रह है केतु, इसलिए आपको शेयर मार्केट से संबंधित बड़ा लाभ दिला सकते हैं। इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो 22 अप्रैल से केतु का जो मघा नक्षत्र में प्रवेश है इसका इनके जीवन पर जो प्रभाव है वह पूर्ण रूप से सकारात्मक रहने वाला है। केतु मघा नक्षत्र में इस दौरान आपके जीवन में ये परिवर्तन करेंगे कि आप अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन लाभ अर्जित कर सके और कई बड़े क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सफलता भी अर्जित कर सके। ऐसे में आप मकर राशि के जातकों को क्या करना चाहिए? तो देखिए केतु ग्रह को अगर कुंडली में बलवान कर लिया जाए तो केतु से संबंधित कभी दुष्प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। केतु का दुष्प्रभाव होता है कि केतु से संबंधित अगर किसी के जीवन पर दुष्प्रभाव है, कोई परेशानी है, तो वह व्यक्ति क्या है, हमेशा बीमार रहेगा, उसकी बीमारियों का पता भी नहीं चलेगा, दवाइयाँ उसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं आएंगी। तो ये है केतु के और निगेटिव लक्षण। तो इसलिए केतु अगर बलवान हो तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तो पहले हो ही नहीं सकती। वहीं पर पितरों से संबंधित भी कोई समस्या नहीं होगी, मतलब कि पितृ दोष भी नहीं लगेगा। तो केतु ग्रह को यदि कुंडली में बलवान करना है तो आपको रोजाना काले कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। अगर गुड़ के साथ रोटी खिलाते हैं तो अच्छा है, या फिर आप चाहें तो इस दौरान रोटी के साथ दूध भी कुत्ते को खिला सकते हैं, मतलब दूध रोटी भी खिला सकते हैं। गुड़ रोटी या फिर दूध रोटी आप कुत्ते को रोजाना डालना शुरू कर दीजिए। इससे केतु ग्रह कुंडली में हमेशा बलवान रहेंगे और केतु से संबंधित आपको सिर्फ लाभ मिलेगा। केतु से संबंधित किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव को आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक और जातिका है उनके लिए 22 अप्रैल से केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन का पूरा लाभ इनके जीवन पर पड़ने वाला है। केतु मघा नक्षत्र में आपके जीवन में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देंगे, जो आपके जीवन में आपको आर्थिक तौर पर मजबूती देने का कार्य करेगा। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।